हाई एवरीवन, सो दिस इज द प्रॉब्लम इज फर्स्ट यूनिक इवन एलिमेंट, प्रॉब्लम नंबर 3866। ये काफ़ी इजी प्रॉब्लम्स है एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा जो लोग बिगिनर से मतलब जो लोगों ने अभी डीसी स्टार्ट करा है और C++ में बेसिक से भी करा है, तो ये बिगिनर्स लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसमें लोगों का बेसिक इफ एल्स और एसटीएल का यूज़ हो जाएगा, तो लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। और हम क्या करेंगे कि इसमें दोनों अप्रोच दिखेंगे, ब्रूट फोर्स भी देखेंगे, ठीक है, ब्रूट फोर्स भी देख लेंगे, उसके बाद ऑप्टिमाइज अप्रोच हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कैसे हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं ये भी देखेंगे एंड तक। ठीक है, तो दोनों कोड हम लोग देखेंगे, दोनों का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, कैसे एक दूसरे से ये बेटर है। ठीक ना, तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करना। देखो क्वेश्चन एकदम ईजी है, कुछ नहीं करना है। तुम्हें क्या बोला कि एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम, ठीक ना, एक इंटीजर एरे दिया हुआ है नम, और तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट इवन इंटीजर जो एक बार आया हो, ठीक ना, यून एक्जैक्टली वंस, इस नम एरे के अंदर वो फर्स्ट इवन इंटीजर बताओ, वो फर्स्ट इवन नंबर जो सिर्फ एक बार आया हो। एंड इंटीजर एक्सेस का इवन का मतलब कि विच इज डिविजिबल बाय 2, तो दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर बिगिनर्स। ओके, देखो 3 4 2 5 4 से इसमें से इवन नंबर देखते हैं, इवन कौन कौन सा है, 4 है, 2 है, 4 है और ये 6 है। ठीक है, तो इन सब में इवन नंबर में से कौन सा इवन नंबर जो पहले आ रहा है और एक बार आया है। तो 4 देखो तो पहले आ रहा है लेकिन ये 2 बार आया है। 2 देखो ये कितनी बार आया है, एक बार आया है। 6 देखो 6 कितनी बार आया है, एक बार आया है। ठीक है, तो वैसे हमें काउंट करना होगा, हर एक इवन नंबर का काउंट करना होगा, और जिसका सबसे पहले एक बार आ गया उसको हम रिटर्न कर देंगे। देखो 4 2, टाइप पे जो 2 हमारा है सिर्फ एक बार आया है और ये 6 से पहले आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 एंड 6 दोनों इवन है लेकिन एक्जैक्टली वंस आ रहा है, लेकिन जो 2 है वो पहले आ रहा है, इसलिए आंसर इसका हो गया। फिर यहाँ पे 4 और 4 है, तो यहाँ पे 4 जो है आपका 2 बार आया है। ठीक ना, यहाँ पे एक बार कोई नहीं है, इसलिए आउटपुट का हो जाएगा -1। ठीक है, अब इसका अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट अप्रोच क्या होगा कि आप एक फॉर लूप चला करके जीरो से लेकर के यहाँ तक पूरा लास्ट एलिमेंट तक जाइए। जैसे अब फर्स्ट एलिमेंट आपका आएगा 3, अब क्या करिए आप 3 के लिए चेक करिए दोबारा से इस पूरे एरे के अंदर, 3 के पकड़ के 3 कितनी बार आया है वो काउंट करो। ठीक है, अब इसे हम लोग ये भी करेंगे कि अगर 3 हमारा ऑड नंबर तो ऑड नंबर को स्किप कर जाएंगे। ठीक है, 4 जैसे आएगा हमारा तो 4 को हम ले लेंगे और 4 को काउंट कर लेंगे। ठीक है, 4 जैसे यहाँ पे आएगा 4, फिर इसका पूरे एरे में चेक कर लेंगे 4 का काउंट, और फिर इसका बाहर चेक करेंगे लास्ट में ये पूरा गिनने के बाद, अगर काउंट इसका एक रहा, इवन नंबर है क्योंकि काउंट एक रहा, तो रिटर्न कर देंगे इसी नंबर को। ठीक है, क्योंकि ये पहले रहेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है। ठीक है, चलो इसका भी हम कोड कर लेते हैं फर्स्ट अप्रोच से। ठीक है, कोड वेरी देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी देखो फर्स्ट अप्रोच हमारा क्या करना है, वेरी सिंपल, वेरी इजी। जस्ट देखो, तो हमारा क्या है कि आई एन टी, हाँ, एक हम फॉर लूप चलाते हैं, फॉर आई एन टी एक्स इज टू नम्स। एक्स ये मतलब शॉर्टकट तरीका होता है फॉर लूप लिखना है, एक एक नंबर को यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 4 है, 6 है, लेकिन इससे हेल्पफुल तो कुछ रहेगा नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आई एन टी काउंट इक्वल टू जीरो, मतलब हमारा काउंट क्या है, जीरो। अब यहाँ पे फॉर लूप आई एन टी जे इक्वल टू जीरो से जे इज लेस देन कहाँ तक, तो नम्स डॉट साइज। ठीक है, एंड जे प्लस प्लस, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि अगर जो हमारा एक्स है, इफ़ एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, अगर ये अ, अगर हाँ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर ये जो एक्स हमारा है नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये ओड नंबर है, तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है कि कंटिन्यू कंटिन्यू, ये वाला स्टेप स्किप कर जाओ, सीधा मतलब ये आगे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जैसे यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 के लिए हमें इसमें चेक नहीं करना काउंट, क्योंकि ये ओड नंबर है, सिर्फ इवन नंबर पे चेक करेगा। यहाँ पे जे इक्वल टू जीरो से लेकर जे नंबर जे प्लस प्लस, और यहाँ पे चेक कर लो क्या, इफ़ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ नम्स ऑफ जो हमारा जे रहेगा अगर वो एक्स के बराबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे एक्स की वैल्यू से हमारी 4 हो चुकी है, अब ये 4 को लिए खोजेगा पूरे एरे के अंदर जीरो से स्टार्ट करके यहाँ से कितनी बार है। ठीक है, अगर वो एक्स के बराबर आता है तो हमें क्या कर देना है कि काउंट की वैल्यू को हमें प्लस प्लस कर देनी है, बढ़ाते जानी है। अब इसके बाद जब ऐसे हम इसके बाहर आएंगे, जैसे ये लूप खत्म होगा तभी हम चेक कर लेंगे इफ़ क्या, अगर काउंट हमारा एक बार आया होगा, मतलब लूप खत्म होगा, जैसे 4 हमारा अगर एक बार होगा तो वहीं पे हमें रिटर्न कर देना है उस एक्स को, मतलब एक्स हमारा 4 को। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो बाद में लास्ट में रिटर्न करना है -1। अभी इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, 100% ये रन कर गया। ठीक ना, तो ये कोड हमारा क्या है, काफ़ी ऑप्टिमाइज है। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखोगे तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा ऑर्डर ऑफ एन नहीं होगा, ऑर्डर ऑफ, ऐसे तो जनरलाइज करोगे तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जाना चाहिए, एन स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा ना कि अगर ऑड नंबर इवन नंबर इसके अंदर अगर के है तो ये के इंटू एन तक जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि के इंटू एन। ठीक है, के यहाँ पे क्या रहेगा आपका, इवन नंबर रहेगा, थोड़ा हमने ऑप्टिमाइज कर दिया, सिर्फ इवन नंबर के लिए ही यहाँ पे चेक करेगा आगे। ठीक है, तो ऐसे अगर जनरलाइज करो तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका ऑर्डर ऑफ एन है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा कोई स्पेस यूज नहीं किया है। अभी इसको हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन में सोल्व करते हैं ऑप्टिमाइज करके। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन करने के लिए कुछ नहीं करना है, तो ये सब हटाओ कोड। ठीक है, यहाँ से अभी हम इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा मेथड क्या है कि एक अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जितनी इवन नंबर है उसका हम लोग काउंट गिन के स्टोर कर लेंगे। 4 हमारा आया है 2 बार, फिर 2 हमारा आया यहाँ पे 1 बार, फिर यहाँ पे 6 यहाँ पे आया हमारा कितनी बार, 1 बार। तो इस तरह से ये स्टोर करेगा, लेकिन अब ये स्टोर करने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्पेस लगेगा, ऑर्डर ऑफ एन साइज या फिर जो भी ऑर्डर ऑफ के साइज जितना हमारा इवन एलिमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये स्टोर करने में लगेगा, फिर इसका हम चेक करेंगे जो पहले हमारा 1 बार आया तो उसी को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। चलो इसका भी कोड देख लेते हैं, वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, अनऑर्डर्ड मैप बना लो। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप मतलब कि इंटीजर कॉमा इंटीजर। ठीक है, इसका नाम हम लोग रखते हैं फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वही सिंपल, फॉर एंटी एक्स इज टू नम्स एरे के अंदर जाओ और हम सिर्फ इवन नंबर को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अगर एक्स मॉड्यूलो 2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि फालतू का ऑड नंबर का चेक करने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो एक्स मॉड्यूलो अगर ये जीरो हो गया, इवन नंबर है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। मतलब एक्स की अगर 4 होगी तो 4 जो है एक बार, दोबारा आएगा तो 2 बार। ठीक है, 2 आएगा तो इसे 1/6 से 1। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस तरह से। ठीक है, हमने भी स्टोर करा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार हम अब चेक करेंगे कौन सा है जो एक ही बार है, तो आई एन टी हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो एलिमेंट हमारा एक बनाया है उसको हम चेक करते हैं। फिर से वही आई एन टी एक्स टू नम्स, इस नम्स एरे के अंदर जाओ। अब उसके बाद चेक कर लो यहाँ पे कि इफ एक्स मॉड 2, ठीक है, ये तो हमें चेक करना। अच्छा नम्स के अंदर, ठीक है, हाँ, एक्स मॉड 2 इक्वल टू जीरो, मतलब कि हमारा इवन नंबर होना चाहिए। एंड अब जो फ्रीक्वेंसी ने बनाया इसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स अगर ये 1 है, मतलब कि एक बार है, तो यहीं से हमें रिटर्न कर देना है क्या रिटर्न करना है हमें,
उस एक्स को रिटर्न कर देना। अगर हमें कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे तो लास्ट में आके बाहर रिटर्न कर देंगे -1। ठीक है, अब इस कोड का अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करेंगे, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका तो ऑर्डर ऑफ n हो गया हमारा। ठीक है, क्योंकि हमारा मैक्सिमम लूप कितना तक जा रहा है, ये n टाइम्स तक, इसके अंदर जो भी एलिमेंट रहेंगे n टाइम्स तक हमारा चल रहा है। फिर इस अब इसमें दिक्कत क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका बढ़ गया, क्योंकि ऑर्डर ऑफ n या फिर ऑर्डर ऑफ की साइज जो भी, ठीक ना, n या फिर जितने इवन एलिमेंट्स रहेंगे, इवन एलिमेंट अगर के हैं तो उतना इसका स्पेस ही एक्स्ट्रा अनऑर्डर्ड मैप ले लेगा। ठीक है, इसको भी देखेंगे ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n, तो ऑर्डर ऑफ n जनरलाइज हो जाएगा, स्पेस को ऑर्डर ऑफ n, अगर के मानोगे इवन एलिमेंट्स के हैं तो ऑर्डर ऑफ के हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरा वाला। अब हमने टाइम को तो ऑप्टिमाइज कर दिया, ठीक है, लेकिन टाइम हमारा फास्ट है तो इसी को हम प्रेफर करेंगे। अभी इसको भी रन कर लेते हैं कोड को, तो ये हमारा सेकंड अप्रोच रहा। तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर द बिगिनर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा सक्सेसफुली सबमिट हो गया। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड और भी ऐसे बहुत सारे मैंने वीडियोस LeetCode के प्लेलिस्ट में बना रखे, ऑलमोस्ट 45 वीडियोस हो गए, सो यू कैन चेक आउट ऑल दोज वीडियोस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन प्रॉब्लम सॉल्विंग।